पीएमएस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ना, ये एक रेंज के सिम्टम्स होते हैं, यानी हर एक को एक तरह की शिकायत नहीं होती है। इसमें कुछ लोगों को तो बड़े माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं। अमूमन हम डायग्नोज भी इसी तरह से करते हैं कि यूजुअली 5-10 दिन पहले आपको सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आप एकदम से अच्छा फील करने लग जाते हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट उस टाइम के ऊपर हल हो जाती हैं। कुछ सिम्टम्स जैसे मैंने कहा कि बहुत सीवियर हो जाती हैं, यानी जो खातून है वो अपने नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हैं, ऐसे या उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं कि बाकी लोग भी उनसे अफेक्ट होना शुरू होते हैं। आज हम बात करेंगे पीएमएस के बारे में, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कि पीएमएस क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, पीएमएस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है ना, ये एक रेंज के सिम्टम्स होते हैं, यानी हर एक को एक तरह की शिकायत नहीं होती है। इसमें कुछ लोगों को तो बड़े माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, यानी बहुत सीवियर हो जाते हैं उनके सिम्टम्स। पीएमएस होता क्या बेसिकली? पीएमएस ये होता है कि आपके जैसे जैसे आपके पीरियड्स आपके करीब आ रही होती हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। पेशेंट का मूड ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, पल्पिटेशंस होना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, खाना पीना हज़म होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों की एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ की बिल्कुल कम हो जाती है। सिमिलरली नींद भी इसी तरह से होती है। कोई काम जो है उसमें दिल नहीं लग रहा होता है, कोई काम नहीं किया जाता, मतलब एक तनाव सा होता है और पेशेंट जो है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है। उस टाइम के अंदर पेशेंट को पेट में दर्द भी हो सकती है। और अगर कोई पेशेंट जो होती हैं उनमें ऑलरेडी जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कि जो कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा होता है, तो वो भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा हो जाता है, वो भी एग्रीवेट कर जाता है। कोई स्किन की डिसऑर्डर होता है, कोई स्किन की कंडीशन होती है तो वो भी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर जैसे कोई ऑलरेडी किसी का कोई एंग्जाइटी का इशू है या डिप्रेशन का एलिमेंट है तो वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो यानी ये वो टाइम होता है जो खातून के लिए ख़ासा मुश्किल होता है। थोड़े बहुत सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट हर खातून के साथ ही पीएमएस के चलते हैं, जिसमें होता है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मूड ख़राब हो जाना, मूड के लिए स्विंग्स हो जाना। ये आम सी बात है जो हम कॉमनली देखते भी हैं कि पीरियड्स आने से पहले जो है मूड्स जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और ये इसका ताल्लुक यूजुअली वो हार्मोन्स के साथ रिलेट करते हैं। और इसकी डायग्नोसिस इस तरह से होता है कि जैसे ही आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो ये सारे सिम्टम्स एकदम से कम हो जाते हैं, यानी एकदम से पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाती है, एकदम से वो लाइट फील करना शुरू कर देती है। तो अमूमन हम डायग्नोज भी इसी तरह से करते हैं कि यूजुअली 5-10 दिन पहले आपको सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आप एकदम से अच्छा फील करने लग जाते हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट उस टाइम के ऊपर हल हो जाती हैं। तो इसके ऊपर हम पीएमएस को डायग्नोज कर लेते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, इसकी सिवियरिटी है, ये माइल्ड भी हो सकता है और ये सिवियर भी हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है। कुछ तो बिल्कुल हम सिंपल सी बातें बताते हैं कि हम कहते हैं अच्छा अपनी डाइट को बेहतर कर लें, अपनी इसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन्स वगैरह होते हैं, इनका इस्तेमाल आप कर लें, पानी का इंटेक बढ़ा दें तो इससे भी बेहतरी आती है। यानी आप जो फूड जो जैसे प्रोसेस्ड फूड वगैरह उसको कहते हैं कि कम कर लें, या हैवी मिर्च मसाले वगैरह इनको कम कर दें। दूसरा हम उनसे कहते हैं कि आप लाइट एक्सरसाइजेज वगैरह, कुछ स्ट्रेस थेरेपी आ जाती है, कोई मूड को अपने बदलने के लिए कोई ऐसी चीज़ आप ऐड कर लें। कोई लोग योगा भी कर लेते हैं, कुछ लोग जाके काउंसलिंग भी अपनी करवा लेते हैं। तो ये भी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल हो सकती है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें। लेकिन कुछ सिम्टम्स जैसे मैंने कहा कि बहुत सीवियर हो जाती हैं, यानी जो खातून है वो अपने नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हैं, ऐसे या उनकी जो भी कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं कि बाकी लोग भी उनसे अफेक्ट होना शुरू होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ मेडिकल थेरेपी
थेरेपीज़ हैं जिसमें SSRIs हैं, जिसमें आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो दी जाती हैं। मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर मैंने देखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जो हम उनको लो डोज पिल्स दे देते हैं, उनके इतने कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो वो पेशेंट्स को जब हम देते हैं तो वो PMS तकरीबन गायब हो जाता है और वो पेशेंट बहुत अच्छा फ़ील करना शुरू करती हैं। तो इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप डॉक्टर से रब्ता करें, उसको कंडीशन को एक्चुअली डायग्नोज करें कि हाँ ये PMS ही है, ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी है, और उसके हिसाब से वो आपको SSRIs दे सकते हैं जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है, या फिर वो आपको जो है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि यूजुअली कुछ महीनों के लिए दी जाती हैं, या एविन प्रिमरोज ऑयल भी समटाइम्स जो ब्रेस्ट सिम्टम्स के लिए दे दिया जाता है। तो ये आपको वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन, और आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक सुकून में आ जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।